गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी बुक का पोएम नंबर 2 कीपिंग क्वाइट। इधर 3 लिखा है क्योंकि हमारी जो एलिमेंट्री स्कूल वाली पोएम थी वो डिलीटेड है। एंड या वी आर गोइंग विद दिस पोएम ओनली। सो हमेशा की तरह सबसे पहले हम करेंगे पोएट अबाउट इट, फिर उसके बाद रीड आउट करेंगे पोएम। उस बीच हमारे जो वर्ड मीनिंग होंगे, एक्सप्लेनेशन होंगी, हमारे जो पोएटिक डिवाइसेस होंगे, सब चीजें मतलब हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपने अपनी बुक नहीं खोली है तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लीजिए और पेंसिल वगैरह ला लीजिए। मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, नहीं तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए। तो होप सो आप ला चुके होंगे, 5 सेकंड्स हो गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कीपिंग क्वाइट। सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने वापस ये लाइन बोल दी। स्टार्ट करते हैं पोएट अबाउट इट, ठीक है। सो पैब्लो नेरुदा 1904 to 1973 is a pen name of Neftali Ricardo Reis Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. तो फिर बेसिकली क्या है, इधर पैब्लो नेरुदा के बारे में बताया गया है जो कि पेट नेम है किसी का, जो मैंने इतना बड़ा लिख रखा है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। ऑप्शनल्स में आएगा, ऐसे लिखने को तो यूजुअली पूछते नहीं है। सो ये कहाँ बॉर्न हुए थे? पैरल, चिली में एक पैरल नाम की जगह है, वहां पे ये इंसान बॉर्न हुआ था। तो नेरुदास पोएम आर फुल ऑफ easily understood images which make them no less beautiful। तो ये बहुत ही ज्यादा easily understood, मतलब कि हम इनकी पोएम पढ़ेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी पोएम इनकी होती हैं और यही पार्ट इनकी पोएम का इनको खूबसूरत बनाता है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो। इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट। थीम बता रखा है इधर बेसिकली पोएम का, कि इधर जो नेरुदा है उन्होंने नेसेसिटी के बारे में जो है कि हमने चुप रहने से कितने फायदे होते हैं उसके बारे में बताया है। इंट्रोस्पेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड इंट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब बताया है कि क्या मिलता है इंट्रोस्पेक्ट करने से। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि 1-to-1 अंडरस्टैंडिंग से हमें क्या मिलता है वो बताया। अमंग ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग 1-to-1 अंडरस्टैंडिंग से हमें क्या मिलता है ये इन्होंने बताया है। और इस मतलब कि मैंने तो आपको सारी चीजें बताई थी कि इस पोएम में क्या क्या बताया, लेकिन तब भी इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले क्या ये हमें क्या बताएगी तो वो हम देख लेते हैं। जो ये टाइटल है कीपिंग क्वाइट, इस समय ऐसा लगता है कि पोएट इज आस्किंग अस दैट हम चुप रहें। तो या यू आर वेरी करेक्ट, पोएट हमें यही बता रहे हैं कि हम चुप रहें। और क्या आप सोचते हैं इस पोएम के बारे में इसको स्टार्ट करने से पहले? तो बहुत सारे बच्चों ने तो अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा इस पोएम को पहले से, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आर रीडिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, उनसे मैं बताना चाहूंगी कि ये जो पोएम है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी क्रिस्टल क्लियर विद द कंसेप्ट बाय विच पोएट wants that we have to understand that। सो पता नहीं क्या बोला मैंने अभी, बट आप समझ लीजिए कि हम इस पोएम से इतना तो समझ जाएंगे कि पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, 12 तक गिनती करेंगे एंड उसके बाद हम सब स्टिल यानी कि शांत और बिना रुके बिना किसी मूवमेंट के बैठे रहेंगे या फिर खड़े रहेंगे। तो इधर 12 वर्ड किसको सिग्निफाइज करता है? सो 12 वर्ड सिग्निफाइज हियर द 12 मंथ ऑफ द ईयर। सो यही बताता है ये। और कीप स्टिल क्या बताता है? कि नो मूवमेंट, बेसिकली स्टॉप, ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड and not move our arms so much। तो मतलब कि इस धरती पर कम से कम एक बार के लिए हम लोग कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं और स्टॉप मतलब जहां पे हम खड़े हैं वहीं पे रुक जाते हैं एट लीस्ट 1 सेकेंड के लिए एक साथ, और कोई भी अपना आर्म मूव नहीं करते हैं। इधर आर्म वर्ड किसको सिंबलाइज करता है? 2 चीजों को इधर आर्म वर्ड
सिंबलाइज करता है। पहला वर्ड, पहला चीज किसको सिंबलाइज करता है? हमारे हाथ पैरों को, कि हम एकदम स्टिल खड़े रहते हैं, कोई भी हाथ पैर नहीं चलाते हैं। दूसरा कि लड़ाई झगड़ा ना करते हुए, आर्म्स मीन्स वेपन्स, जो बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, एक सेकंड के लिए हम लोग उसको रोक दें, सब लोग, ठीक है, नॉट इवन अस ओनली, सब लोग इसको रोक दें, स्टिल खड़े रहें, कुछ ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, जहां है वही एक सेकंड के लिए रुक जाए। It would be an exotic movement without rush, without enginess. We would all be together in a sudden strangeness. तो यानी कि exotic movement, exotic movement मतलब कि एक रेयर मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट कि मतलब कभी हुआ ही ना हो। विदाउट एनजीज मतलब किसी ना, बिना किसी शोर के हम एक साथ बस खड़े रहे चुपचाप। वी वुड बी ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ रहेंगे किसी सडन स्ट्रेंजनेस के। सडन स्ट्रेंजनेस की, इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर लोगों की अपनी एक कल्चरल लैंग्वेज होती है, दैट्स व्हाई वी कांट अंडरस्टैंड ईच अदर। सो वही एक कॉमन लैंग्वेज हमारे बीच में रहेगी, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज विच इज साउंडलेस हम लोग रहेंगे, एंड दैट विल बी अवर कॉमन इंटरेक्शन। और उसी वही चीज होगी जो हम सबको टुगेदर यानी कि बाउंड रखेगी, हम सबको एक से एक दूसरे से कनेक्टेड रखेगी। ठीक है, अगर हम लोग चुपचाप रहेंगे, स्टिल रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो फिशरमैन होंगे, जो मच्छर वाले क्या बोलते हैं उनको, जो भी है फिशरमैन समझ जा, वो होंगे, वो कोल्ड सी में वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। जब वो कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर वो एकदम स्टिल रहेंगे ना, किसी को हार्म ही नहीं करेंगे, एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे। कोई भी वेल, कोई भी फिश, कोई भी एक्वेटिक एनिमल हार्म नहीं होगा फिशरमैन के वजह से। ठीक है, अ मैन गैदरिंग सॉल्ट would look at his gathering salt would look at his hurt hand। और जब ऐसा होगा तो वो तभी भी हमारे जो होगा, जब ऐसी चीज होगी तब वो अपने हाथ को भी नहीं देखेंगे कि उनके हाथ पूरे ऐसे रॉक से हर्ट हो चुके हैं। जो रॉक सॉल्ट होती है उसको उठाने के चक्कर में उनके हाथ एकदम फट चुके हैं, तो वही सारी चीजें देखेंगे ही नहीं क्योंकि वो स्टिल रहेंगे। तो ऐसी सारी चीजें उनको फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। दोस्त हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और वो जो ग्रीन वॉर्स बनाते हैं। ग्रीन वॉर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन वॉर्स? ग्रीन वॉर्स आर बेसिकली, एक तो दो तरह की वॉर्स होती है। एक तो सोल्जर वॉर, जो सोल्जर करते हैं, ठीक है, वो वाली वॉर। दूसरी होती है ग्रीन वॉर। ग्रीन वॉर में क्या होता है बेसिकली कि हमारी अर्थ की प्रति उसको प्रदूषित करना, उसको गंदा करना, इज ऑल लाइक ग्रीन वॉर। एक दूसरे पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनिमल्स को मार रहे हैं अपने बेनिफिशियल के लिए, हम लोग कचरा फैला रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। इससे हम एक दूसरे प्राणी को, किसी दूसरे एनिमल को हर्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड, एंड दिस इज ओनली द ग्रीन वॉर। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब कि एक ऐसी जीत जिसमें किसी दूसरे का खात्मा हो रहा है, कोई जिंदा नहीं बच रहा है, एक ऐसी जीत हमें मिल रही है। तो क्या ऐसी जीत मिलना एक अच्छी बात होती है? तो यही पोएट बताना चाहते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? एक न्यू बिगनिंग करना। हम अपने भाईचारों के लिए, जो हमारे भाई हैं, जिनसे हम खुद फाइट कर रहे, जो हमारे अपने भाई हैं, उनसे विदाउट ना फाइट करते हुए हम, मतलब कोई फाइट ना करे, एक साथ रहे, शांति से रहे, पीस से रहे। ठीक है, वही चीज बताते हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ ना करे, बस एक दूसरे के सामने बैठे रहे चुपचाप, मतलब कि समझते रहे खुद को एक कॉमन लैंग्वेज से, विच इज दी साउंडलेस, क्या बोल रहे मैं, सैडनेस। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। पोएट खुद कहता है, विद टोटल इन एक्टिविटी लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट। लाइफ वही है जो ये पूरी चीज वो सिग्निफाइज करती है। ठीक है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डील, मुझे कोई भी आई डोंट वांट नॉट क्या बोल रही मैं, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, सॉरी मैंने डील पढ़ लिया। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग टॉलरेट करते रहो जो एक्टिविटी आपके साथ हो रही है, मतलब कोई आप टॉर्चर करे तो आप टॉलरेट करो, चुपचाप रहो, ये नहीं कह रहे हैं पोएट।
पोएट बल्कि ये कह रहे हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर सेल्फ मूविंग एंड फॉर once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. बेसिकली इस पैरा में हमारे जो पोएट साहब हैं ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप लोग चीजों को टॉलरेट करो, अगर आप पे कोई अत्याचार कर रहा है तो आप उसको टॉलरेट करके रखो, कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग अपनी इस डेली में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें अपनी सेल्फ जिंदगी मतलब अपनी खुद के बारे में समझने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हमें खुद की जिंदगी को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, हमें खुद को समझने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर हम अपने जो डेली लाइफ के काम को 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए रोक दे और सारा वो टाइम खुद को समझने में रख ले तो वी कैन मूव अवर सेल्फ। हमारी जो लाइफ है जो कि बिल्कुल भी सैडनेस से भरी हुई है, थोड़ी देर शांत रहने से, थोड़ी देर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने से हमारी जो लाइफ की सबसे बड़ी थ्रेटनिंग है वो सुधर सकती है। और डेथ से पहले हम लोग खुद को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। Perhaps the earth can teaches us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो इस पैराग्राफ से हम लोग क्या सिग्निफाई कर सकते हैं, क्या सिंबलाइज कर सकते हैं? तो इधर इस पैरा से पोएट क्या समझाना चाहते हैं, इस वाले पैरा से या इस वाले पैराग्राफ से जो हमारे पोएट हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि जो अर्थ है वो खुद हमें इतना बड़ा एक लेसन सिखाती है। क्या सिखाती है? जैसे कि जब हमारे विंटर्स आते हैं, अभी विंटर्स चल रहे हैं, सो विंटर्स इज सिंबलाइज्ड टू द डेथ। हाउ लाइक सारे जो प्लांट्स होते हैं दे वर लाइक डल से हो जाते हैं रात के टाइम पे एंड इन द मॉर्निंग सुबह पे थोड़े से उनमें गेस हमें देखने को मिल जाती है। बट अभी हम सुबह दिन की बात नहीं करते, हम विंटर्स की ओनली बात करते हैं। हर तरफ ठंडा है, बहुत ज्यादा चिल मौसम हो रखा है, विच सिंबलाइज टू द डेथ कि एट द एंड हमारा यही रिजल्ट हो रहा है, क्योंकि एट द लास्ट ऑफ द ईयर, एट द लास्ट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर हमारा यही मौसम आता है। फिर साल की नई शुरुआत होगी, अगले साल हमारी स्प्रिंग आएगी। स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग जितने भी रूखे सूखे पत्ते हैं, नए फूल उनमें आती है, एक नई बिगनिंग होती है। तो स्प्रिंग सिंबलाइज द न्यू बिगनिंग एंड देन फिर समर आता है, देन ऑटम, देन विंटर, लास्ट में फिर डेथ। दैट इज द कंटिन्यूशन ऑफ द लाइफ, न्यू बिगनिंग विद द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग एंड डेथ एट द end with the winters. So this is a cycle and this is the truth of the life. So यही ये जो हमारे पोएट हैं हमें बताना चाहते हैं कि we should keep ourselves calm and not do for a while and introspect ourselves, the human being inside us, and not do anything by which the others have to suffer because of our deeds. So this is the theme of the poem basically. So अब आगे क्या बोलते हैं कि फिर से मैं काउंट करता हूँ 12 तक, फिर से हम लोग चुप हो जाते हैं and will go again. वही चीज है। To have no truck is to refuse to associate with, deal with, to refuse the tolerate or something. तो वही चीज है कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि समझ रहे हो कि तुम कुछ सहो, ये नहीं बोल रहे पोएट। पोएट कह रहे कि तुम्हें नहीं कर, तुम्हें कुछ सहन, ये नहीं कह रहा मैं तुम कुछ मत सहो, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर चुप हो जाओ, थोड़ी देर कुछ मत करो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो ताकि कोई दूसरा तुम्हारी डीड्स की वजह से सफर ना करे या फिर तुम खुद अपनी डीड्स की वजह से सफर ना करो। तो मैं एग्जैक्टली पता चले कि व्हाट इज द मोड, क्यों तुम जी रहे हो, वही चीज मतलब इंट्रोस्पेक्ट करो खुद को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? तो क्या हमें अचीव करने को क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले तो क्या होगा, फिशरमैन नहीं करेंगे व्हेल्स को हार्म। दूसरा जो सॉल्ट कलेक्ट करते हैं उनके हाथ हर्ट नहीं होंगे। तीसरा कि ग्रीन वॉर्स नहीं होंगी। चौथा कोई ऐसी विक्ट्री नहीं होगी जिससे किसी दूसरे का घर उजड़े, ये सब चीजें नहीं होंगी। खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके कर सकते हैं,
ये चीज होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या तुम ये बता सकते हो कि जो पोएट है वो खुद को एडवोकेट करता है कि सारी जो टोटल इनएक्टिविटी हो रही है, फिर डेथ को? तो ये मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसको कमेंट में बताएं, कमेंट बॉक्स करके, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा आई विल कम पिन इट। सो नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सैडनेस? सैडनेस क्या होती है दैट द पोएम रिफर्स टू इन द पोएम? किस सैडनेस के बारे में बताया उन्होंने भाई? क्या सैडनेस था? सैडनेस इज लाइक, क्या सैडनेस हो रहा है तुम्हें रोज से? यही तुम्हारा सैडनेस है कि तुम रोज वही अपना डेली लाइफ करते हो, लास्ट में तुम्हें कोई आउटपुट नहीं मिलता। या फिर ये सैडनेस हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें, तुम्हारी लाइफ की कोई चीज तुम्हें इंटरप्ट कर रही है बार बार एंड यू आर नॉट एबल टू रियलाइज दैट क्या चीज करे, तो उसके तुम्हें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज है। व्हाट सिंबलाइज द नेचर डज द इनवोक दैट से देयर इज अ लाइफ अंडर द पारेंट स्टिलनेस? क्या सिग्निफाइज करता है? तो मैंने अर्थ की बताई, जो टीचमेंट होती है यही हमारी इसमें आएगी कि पहले विंटर्स, तुम अपनी लाइफ में लिख सकते हो। मैंने तो ये बोला है कि स्प्रिंग विद अ न्यू बिगनिंग, देन द विंटर्स एंड विद द डेथ। सो यही चीज थी पोएम में। हमारे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते, खाली यही वर्ड मीनिंग के बनते हैं और कुछ ज्यादा नहीं बनते। सो मैंने क्या डिटेल डिस्कस कर दिया इस वीडियो में, अबाउट द पोएम डिस्कस कर लिया, वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन भी हो गई। ठीक है, और क्या चीजें, जैसे कि मैं पोएटिक डिवाइस बता दूं, सडन स्ट्रेंजनेस में एलिट्रेशन देखने को मिल जाता है हमें, और कुछ तो अभी मैंने ढूंढने का प्रयास किया ही नहीं, मैं पोएम में कुछ ज्यादा ही खो गई थी। एक तो ये एलिट्रेशन हो गया, और मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा। और मुझे, हाँ ये फिर से एलिट्रेशन आ गया, और इधर रिपीटिशन, वॉर्स वॉर्स, ठीक है, और क्या है, और तो क्लीन क्लोथ्स, एलिट्रेशन, और और मुझे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। देख लो भाई, आप लोगों को भी मिल जाएगा। नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पोएटिक डिवाइसेस पे अलग वीडियो बनाऊं, बट मैंने उतना लंबा नहीं खींचना चाहती सीरीज को। एक्चुअली मैंने विदाउट प्रिपरेशन वाली वीडियो बनाई, मैंने कोई प्रिपेयर करके नहीं रखा था। तो मैंने उठाया एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मैंने कॉपी में भी नहीं लिखी कुछ चीजें, तो इसमें ज्यादा से मैं पोएटिक डिवाइस तो कम ही पूछता है, वरना अगर आपको पूछने को मिलेगा तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा करूंगी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द पोएटिक डिवाइसेस, इसी चैनल पे दे दूंगी। जब हमारी सारी पोएम कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद मैं एक बनाऊंगी कि कितने पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, क्या होता है। ओके, मैं पक्का से बनाऊंगी। ठीक है, सो ये वीडियो खत्म होती है। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, हमने कुछ एक दो पोएटिक डिवाइसेस भी कर लिया, हमने वर्ड मीनिंग भी कर लिया, किया है हमने। मतलब वर्ड मीनिंग इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस मैंने इसमें बताया कि एक्सोटिक मतलब क्या होता है, रेयर सिचुएशंस होती हैं। आर्म्स का मतलब इधर वेपन्स और हमारे बॉडी पार्ट से है, 12 का इधर 12 मंथ से है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो चीज है, जैसे कि वांट नो ट्रक विद का हमारा ये है कि टॉलरेट नहीं करेगा, तो इधर भी दे रखा है। तो ये कुछ डिस्कस करा। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो किसी दोस्त के साथ शेयर कर लेना, वो भी देख लेगा, पर मुझे पता आप नहीं करोगे कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। इट्स ओके, वो उसके पास अपने आप चली आएगी। चलो बाय बाय।